ये आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है इसको बेनकाब होना चाहिए। जैसे भी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल वरना खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। दोस्तों, आप तमाम लोग तो जानते ही हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव कंडक्ट होने हैं। बहुत ही जल्द, लगभग 30 से 35 दिन में ही बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के सारी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। वहीं एक तरफ है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो पिछले 2-3 महीने से ये कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं उनको महागठबंधन में थोड़ी सी जगह मिल जाए। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने लेटर लिखते हुए तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद यादव को ये कहा है कि भाई हमें भी कहीं ना कहीं महागठबंधन में जगह दे दिया जाए। लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है। जब तेजस्वी यादव से भी ये पूछा जाता है कि भाई आपको लेटर दिया गया कि एआईएमआईएम को आप महागठबंधन में लीजिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मेरे पास कोई भी ऐसा लेटर नहीं आया है। इसके बाद कल अख्तरुल इमाम अपने पूरे नेता के साथ और ढोल ताशा के साथ राबड़ी देवी के आवास पहुंच गए, उनके घर के बाहर पहुंच गए और ये नारा लगाए कि तेजस्वी लालू दरवाज़ा खोल, तेरे दरवाजे के बाहर बज रहा है ढोल। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे बज रहा है ढोल। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल वरना खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि भाई हमारी ये लास्ट कोशिश है, हम लास्ट बार आपसे मांग कर रहे हैं कि आप हमें कहीं ना कहीं महागठबंधन में जगह दे दीजिए, नहीं तो बाद में अगर कुछ हुआ, आप हारे, तो हमें मत कहिएगा कि हमारे वजह से हारे हैं, हमें बी टीम मत कहिएगा। इसको लेकर के एक बयान और अख्तरुल इमाम ने दिया। उन्होंने कहा है कि भाई आरजेडी चाहती ही नहीं है कि कोई मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, ये बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जब 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें आरजेडी ने टोटल 75 के आसपास सीट लाई थी और बीजेपी इससे ज़्यादा सीट ले आए, तो बीजेपी की सरकार बनने वाली थी। तभी रामविलास पासवान जी की पार्टी ने 39 सीट लाने के बाद आरजेडी से कहा कि भाई आओ हम हाथ मिलाते हैं, हम साथ में बिहार में सरकार बनाते हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, रामविलास पासवान जी ने एक शर्त रखी कि हम सरकार तो बनाएंगे लेकिन मुख्यमंत्री के फेस पे कोई मुसलमान को सामने भेजना होगा, यानी कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा। अगर आपकी पार्टी में कोई ऐसा है मुख्यमंत्री बनने लायक तो उसको आप आगे लाइए। तभी आरजेडी उस ऑफर को ठुकरा देती है और बिहार में बीजेपी की सरकार बनने देती है। इसको लेकर के अख्तरुल इमाम ने कहा कि जहां आपकी सरकार बनने वाली थी, आपने बिहार को बीजेपी के हाथ में सौंप दिया। खैर, आप ये वीडियो देखिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। पिछले दिनों में राजद सहित तमाम घटक दलों को एक पत्र दिया कि बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकिए और सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित कीजिए और गठबंधन की सरकार बनाइए। लेकिन हमारे इस कथन पर जर्रा बराबर भी गंभीरता से पार्टी ने कोई विचार नहीं किया, राजद ने, बल्कि हास्यास्पद तौर पर हमारा मखौल उड़ाया कि आप इलेक्शन ही मत लड़िए, इनके कई नेताओं ने कहा। हालांकि हम लोगों ने अपना पत्र देने के बाद इनके कई निकटतम विधायकों के जरिए से मैसेज दिया कि हम आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो दलितों और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में तमाम तर मामलात में उनकी हिस्सेदारी तय कीजिए। यही मांग हमने किया था, लेकिन पार्टी ने गंभीरतापूर्वक इस पर कोई विचार नहीं किया। और हम इसलिए याद दिलाने के लिए आए हैं
कि 2005 में राजद को बहुमत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बिहार में सरकार बनाना उनके लिए कठिन प्रश्न था। ऐसे वक्त में 29 विधायकों के साथ जीतकर दिवंगत नेता रामविलास पासवान साहब ने एक प्रस्ताव दिया था कि आप अपने पार्टी के ही किसी मुस्लिम चेहरे को आप मुख्यमंत्री बना दो, हम समर्थन दे देंगे। लेकिन खेद का मामला है, वो राजद जो सेकुलरिज्म की बात करती है, वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार, ये सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है। इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया, इंडिया गठबंधन को, कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन MIM जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना, 2025 में MIM का समर्थन ले लेना, MIM को समर्थन न देना, इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। ये आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, इसको बेनकाब होना चाहिए। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला, हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को चूंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज वो अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है।